नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे, क्या सच में झारखंड पुलिस में 10,000 का फॉर्म आएगा? 10,000 सीटों का सभी वर्दीधारी एग्ज़ाम एक साथ हो पाएगा? तो इस पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी अपना विचार रखिएगा कमेंट में, और आप लोग सभ्य तरीक़ा से बताइएगा कि क्या ये हो सकता है, और हम भी आप लोगों को बताएंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वर्दीधारी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे चौकीदार वगैरह जो भी है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, 2 दिन पहले बात हुआ, आया था न्यूज़ में कि सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा करने का विचार। देखिए, उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड जवान, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक साथ बहाली पर विचार। और नीचे दिया था कि 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति। देखिए, इसमें कोई दुमत नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है कि झारखंड में 10,000 के 12,000 से 13,000 पद खाली है झारखंड पुलिस का। लेकिन बात है कि अभी ये जो 4900, मतलब मान के चलिए 5,000 सीट ही निकाले हैं, तो ये 10,000 कैसे जुड़ेगा? मतलब ये 10 नहीं, मान के चलो, और 5,000 कैसे जुड़ेगा? देखो, सरकार चाहेगा तो जोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमको लगता है, जैसा उम्मीद, कि ये जोड़ने का प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए अभी सब चीज़ रुका हुआ है। और एक चीज़ हम बार बार बोलेंगे, यहाँ काम बड़ी धीरे धीरे होता है। हो सकता है बनेगा, उसके बाद विरोध भी होगा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो खैर क्या क्या चीज़ का विरोध होगा, तो खुश होगा लोग, जनता, कि चलो सीट की संख्या बढ़ा। तो एक काम मत करिए, ये मत सोचिए कि सीट नहीं बढ़ेगा, बढ़ने का चांसेस है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग तो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास तो एक ही उपाय है कि वेट करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर सीट बढ़ेगा भी तो ठीक है, और नहीं बढ़ेगा तो भी जो भी है सीट उसी से निकालना पड़ेगा। और सोचिएगा कि नहीं, कुछ नहीं होता है। अगर सही में एग्ज़ाम हो गया चौकीदार टाइप का, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो गया, नियुक्ति मिल गया, और उस जगह भी एग्ज़ाम हो ही रहा है, और नियुक्ति तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। केस हुआ तो क्या हुआ, सुनवाई होगा, डेट मिलेगा, 5 महीना बाद होगा, लेकिन होना तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अंततः एग्ज़ाम तो हो जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर समझिए कि सरकार अभी कैबिनेट का बैठक में कुछ करती है इस पे, तो ज़रूर हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होता कि अगर 10,000 कर देता, तो कम से कम 10,000 गरीब भाई लोग को, बहन लोग को नौकरी तो मिलता, ठीक है। आप लोग इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा कि बढ़ना चाहिए कि नहीं। एक बार याद करिए, जो हमारे पुराना सब्सक्राइबर हैं, हम बोले भी थे कि 10,000 सीट होने वाला है, और होना चाहिए कि नहीं। हम इस पर कमेंट भी कराए थे, हम सर्वे भी किए थे, ठीक है। तो बहुत लोग बोले थे बढ़ना चाहिए। और ये सच्चाई है कि सीट का जब संख्या खाली है, और आप सरकार है, प्रशासन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास पुलिसकर्मी की अति आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इससे 2 चीज़ें होती है। पहला तो पुलिसकर्मी रहेंगे तो अच्छा शासन प्रशासन चलेगा, और सेकंड से जिससे बेरोजगारों को लाभ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या सच्चाई में सभी के एग्ज़ाम एक साथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि 50-50% सीट बढ़ने का चांस है, लेकिन बढ़ ही जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्या सबका एग्ज़ाम एक साथ हो सकता है? तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि होमगार्ड का और पुलिस का और उत्पाद सिपाही, चलो मान के चलते हैं आरक्षी हुआ, और जेल का और उत्पाद का तो चलो एक ही कैटेगरी का है, 10th लेवल का है, ठीक है। दोनों 10th लेवल का है, और होमगार्ड तो 8वां और 10वां लेवल का है, और वनरक्षी है, ठीक है, वो इंटर लेवल का है। तो क्या संभव है कि एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा? तो देखो, अगर कैटेगरी वाइज कर दे कि रैंक के आधार पे, कि जैसे होता है ना कमेंट से, ग्रेजुएशन लेवल आप लोग देखे होंगे, चाहे तो कहीं भी देखिएगा 4-5 तरह का अलग अलग सीट रहता है, तो अधिक नंबर, उसके बाद कम नंबर, इसे छांटता है। तो वैसे करके ज़रूर हो सकता है। इसको सोचेगा लोग कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, तो इसको गलतफहमी में ना रहे। ये सरकार कुछ भी कर सकता है, या तो कुछ नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों में से एगो, देखो, 2 ही चीज़ हो सकता है, कुछ करेगा या तो नहीं करेगा। लेकिन बीच में स्टूडेंट परेशान है कि क्या होगा,
लेकिन वैसे जो 10% स्टूडेंट हो परेशान नहीं हो, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता है और पढ़ना भी चाहिए। देखो जो सही में पढ़ने वाले हैं प्लीज़ पढ़ते रहिए, क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस है कि ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पढ़ते रहना चाहिए और होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता है कि कभी नहीं होगा। है कि ऐसे अगर कभी नहीं होगा तो कैसे से शासन प्रशासन चलेगा जी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उम्मीद रखना चाहिए कि चल सकता है, ठीक है। तो दोनों में विश्वास किया जा सकता है कि एक साथ एग्ज़ाम होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जब नियमावली बन रहा है तो नियमावली बन रहा है तो ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इतना ही छोटा सा बात था। अपना विचार दीजिए कमेंट में और बताइए कि क्या आप क्या चाहते हैं, और उसी तरह से हम लोग बात को उठाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा।